हे 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 हो हो रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार। इस सीरीज़ को देखने वालों को प्रशांत नासेरी का बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आज जिस गीत को मैं लेके आया हूँ, हम उसमें फिर से एक बार आज जो मेहमान जिनको हमने आमंत्रित किया है, वो ख़ास मैं कहूँगा पब्लिक डिमांड पे आज उन्हें फिर से मैंने आमंत्रित किया है। और वो और कोई नहीं, हमारे सबके चहेते, पिछली बार आपको याद होगा शंकर जयकिशन साहब का एक गीत मैंने किशोरदा के बर्थडे वीक में पेश किया था, वो था नखरे वाली। और उसे बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था क्योंकि उसमें हमारे साथ में आए थे विवेक परांजपे जी, जिन्होंने किशोरदा के साथ में लगभग 100 से ज़्यादा शोज़ बजाए थे और उनके पास में बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो आज हम उनसे कुछ और कहानियाँ सुनने वाले हैं, किशोरदा के क्या क्या उनके साथ हुआ, कैसी कुछ उनकी यादें, वो और सुनते हैं। तो फिर से एक बार लेट्स वेलकम विवेक परांजपे जी। रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार के सभी किशोर भक्तों को विवेक परांजपे का प्यार भरा नमस्कार। प्रशांत जी ने आज मुझे वंस मोर का मौका दिया है। मैं पहले भी एक बार आ चुका हूँ वंस मोर के, तो वहाँ में आते थे स्टेज पे, बहुत गानों के वंस मोर होते हैं, तालियाँ सिटियाँ होती है। वे आजकल ऑनलाइन के ज़माने में तो ये पॉसिबल नहीं, फिर भी मैं प्रशांत जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। विवेक दादा, आज हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारे किस्से बाकी हैं। और ख़ास करके मैं भी स्टेज शोज़ करता हूँ, आप भी करते हैं, तो उसमें मुझे ये दर्शकों को ये मालूम करना है कि किशोरदा के साथ में सबसे पहली बार जब स्टेज शोज़ का मौका आया था, तो किस तरह से वो बात बनी थी और कैसी उसकी शुरुआत हुई थी, और उसका भी कोई सीक्वेंस होता था या कैसा, वो ज़रा हमें बताइए। जैसे कि मैं पहले जब मैं आया था उस एपिसोड में बताया था 1980 के करीब, 81 के करीब फिल्म फेयर के शो में किशोरदा और हमारी ग्रुप की मेलोडी मेकर्स ग्रुप की पहली बार मुलाकात हुई। उन्होंने हमारे ग्रुप को बहुत प्रशंसा की हमारी उन्होंने, और हमें आमंत्रित किया उनके साथ शो करने के लिए। हम तो बहुत उत्साहित हो गए थे। उन्होंने उस टाइम हमें प्रोबेबल सॉन्ग्स 40-50 गानों की लिस्ट दी थी, जो वो पहले से शो करते थे ना, उनकी लिस्ट दी थी 40-50 गानों की। हमारे तो 100-150 गाने सेट थे, हम तैयारी करके, जो हमारे शोज़ में तो हम लेते थे किशोरदा के गाने, हम 100-150 गानों। तो ये कहाँ हुआ था, ये मतलब कैसा हुआ था, मतलब इसकी कोई रिहर्सल हुई थी? हाँ, तो पहली बार उन्होंने हमें उनके घर पे बुलाया, जुहू तारा रोड पे उनका जो बेंगलोर गौरी कुंज जी, उन्होंने उनके घर पे बुलाया। हम तो बहुत उत्साहित थे, किशोरदा के घर जाना है, पहली बार उनसे मुलाकात होने वाली थी, उनके साथ रिहर्सल होने वाला था। किशोरदा के बारे में बहुत किस्से सुने थे, बहुत कंजूस हैं, घर में किसी को बैठने के लिए कुर्सी नहीं देते, चाय नहीं पिलाते, लेकिन ये सब अफवाहें थी। ये हमने जब उनके साथ मौका आया मिलने का, शोज करने का, तो ये सब अफवाहें थी, ये हमने महसूस किया। जब उनके घर पे गए रिहर्सल के लिए, हम जब 10-15 लोग म्यूजिशियंस अंदर गए, खानों पीने की टेबलें सजी थी। अरे वाह। किशोरदा ने कहा आओ आओ, गानों की रिहर्सल तो हो जाएगी बाद में, पहले पेट पूजा करते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। बैठ गए, सेटल हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सेट किए, और चलो हम किशोरदा की, अभी हमने सोचा कि अभी किशोरदा आएंगे, रिहर्सल शुरू करेंगे, उनके साथ बजाने का पहली बार मौका आया था। तो उन्होंने कहा आपके ग्रुप के सिंगर, जो हमारे ग्रुप के सिंगर्स थे, उन्होंने 1-2 गाने गाए, मेल सिंगर ने, फीमेल सिंगर ने। किशोरदा बाजू में बैठ के सब सुन रहे थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे। 2-3 गाने हमारे ग्रुप के होने के बाद अमित कुमार, उन्होंने उनके जो उस टाइम पॉपुलर गाने थे, जैसे याद आ रही है मेरे ख्याल से, और बड़े अच्छे लगते हैं, 2-3 गानों की रिहर्सल अमित कुमार जी ने की। किशोरदा बैठे बाजू में, हमें लग रहा था किशोरदा कब आएंगे, उनके साथ बजाने का मौका कब आया। ये 4-5 गाने होने के बाद
साहब जी आ गए, चलो शुरू करते हैं। तो एक एक गाना जैसे रिहर्सल करना शुरू किया, पहले 3-4 गाने, 2-3 ही गाने मेरे ख्याल से पूरे गाने देखे। जैसे पहला 2 अंतरे 3 अंतरे जो भी थे वो देखे पूरे। 2-3 गानों के बाद उन्होंने कहा, अरे आपका तो सब सेट है, बहुत अच्छे। तो उसके बाद जो तीसरा चौथा 5वां गाना हो गया, वो एक एक अंतरा देखने लगे। उसके बाद 8वां 9वां 10वां जैसे गाने आगे चलते गए, उन्हें सिर्फ साइन लाइन, मुखड़ा जो बोलते हैं वो देख लिया, स्केल ठीक है, चलो आगे। अच्छा, उनको कॉन्फिडेंस आ गया आप पे उनको पहले ही। कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो अरे ये तो सब माहिर है, सेट हैं। वाह 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 वाह। ऐसे शुरुआत हो गई। बाद में शोज एक एक फिर शोज में कभी कोई उनके बारे में किस्सा, शो शुरू रहते वक्त या उनके बारे में भाई आपने जैसे बताया कि वो बहुत पहले दिन आपके दिमाग में जो था कि वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ उल्टा किया या आपने जो सुना था उसके विपरीत किया, वैसा ही कोई किस्सा है जिससे आप कह सकते हैं कि भाई वो म्यूजिशियंस की भी केयर करते थे अपने लोगों की? हाँ, असल में शोज में ना उनका प्री प्लान्ड होता था, सीक्वेंस वगैरह पहले तय होता था। उनके हस्ताक्षर में लिखे हुए अच्छे अच्छे बड़े बड़े हस्ताक्षर, कागज़ प्लास्टिक रैपर में डाल के ऐसे उनकी फाइल थी, तो सीक्वेंस के हिसाब से वो पेपर लगाते थे जी। और एक ही गाना और बहुत सारे लगभग 100 जो शो किए, उसमें से 35-40 शोज में सीक्वेंस उनका ऐसे होता था। उनका तो बरमंदा जी, तो वो गुरु मानते थे जी। तो बरमंदा के गाने 3-4 पहले गाने बरमंदा के होते थे। जैसे पहला गाना 30-40 शो में जीवन के सफ़र में रही। अच्छा उसके बाद माना जन आपने पुकारा नहीं। अच्छा। ऐसे बाद में मेरे से कोई हमदम ना रहा, ये था होता था। बाद में मेरे सपनों की रानी, थोड़ा यहाँ जी जी ये 70s की तरफ। हाँ 70s की तरफ, 80s बाद में आते थे, ऐसे गाने शुरू थे। और आपने एक किस्सा बताया था मेरे को, मुझे याद है वो मैं चाहता हूँ सुनना, कि जैसे आपने बताया था कि हम कलाकारों की भी वो केयर करते थे। वो आपने एक टूर के वक्त का एक किस्सा बताया था आपने। अच्छा, वो तो केयर करते थे हमारे। हमने इतने शोज़ किए, टूर किए, अब्रॉड भी टूर किए, शोज़ किए, सब नॉर्मल एक ही होटल में ज़्यादातर रहते थे। और हमारे क्या, हमारे दूसरे के नागपुर का किस्सा, नागपुर में शो था उनका। अच्छा। भारत में नागपुर में शो था। तो जिस दिन शो था उस दिन सुबह हम नागपुर पहुंचने वाले थे। उसके पहले 2-3 दिन हमारे ग्रुप के, मेलेवर्स ग्रुप के, नागपुर के इर्द गिर्द जैसे चंद्रपुर है या वर्धा है, जो 2-4 शोज हमारे ग्रुप के थे। और किशोरदा के शो के दिन हम नागपुर सुबह पहुंचने वाले थे। तो उन्होंने मैसेज रखा था, उस टाइम तो मोबाइल वगैरह तो नहीं थे 80s में, कि सुबह 11 बजे आइए, रिहर्सल करते हैं थोड़ा सा। उस टाइम नागपुर के शो टाइम हमने लगभग 25-30-40 शो हुए थे, तो पूरा सेट था। हमें भी आश्चर्य लगा, हमें क्यों बुलाया। ऐसे तो कभी बुलाते नहीं थे। पहले जो 2-4 बार रिहर्सल किया था उनके घर पे, उसके बाद में तो शोज चलते रहते थे। ठीक है, अभी कुछ नया गाना लेना होगा, ऐसे कुछ सोचा। सुबह हम पहुंचते नागपुर में और 11 बजे बुलाया था। हम रेडी हो गए, फ्रेश हो गए, उनके होटल पे गए तो किशोर दा, लीना जी, अमित दा आराम से बैठे हुए थे। तो हमारे अशोक सराफ, प्रमोद सराफ, वो पहले उनके सामने गए, नमस्कार नमस्कार। किशोर दा ने पूछा, वो विवेक बाबू का है, छोटे बाबू का है। मैं पीछे से गया, हाँ चलो अभी क्या करें, चाय भी पिनाए, चाय पियेंगे, आपके होटल वगैरह कैसा है, आपका इंतज़ाम कैसे है, टूर कैसा, आपके शोज़ कैसे हो गए, उन्हें सब पूछताछ की। आपका होटल वगैरह अच्छा है ना, कुछ तकलीफ तो नहीं ना, पूछ लिया। चलो बैठे, फिर हम शाम को मिलते हैं। अरे मैं सोचा हमें तो रिहर्सल के बुलाया था और रिहर्सल की भी बात नहीं हुई, हम शाम को मिलते हैं ऐसे बोला। तो अशोक जी ने पूछा, अरे दादा रिहर्सल के लिए बोला था? नो, काय का रिहर्सल, आपका तो सेट है सब, शाम को देखते हैं। हाँ आप भी आराम करिए, आपको आराम की ज़रूरत है, आप आराम कीजिए, मैं भी आराम करता हूँ। ये उनका तरीका था आर्टिस्ट के बारे में, कलाकारों के बारे में सोचने का।
उनको शाम को शो था। अच्छा, तो आप लोगों को पूरा आराम मिले, म्यूजिशियंस को भी, पूरी टीम को, और आप फ्रेश होके, अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और वैसे ही उनका किस्सा, आप एक बार खंडवा की आपने बात बताई थी कि उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में बताया थी, मुझे याद है वो वो किस्सा। वाह, तो कमाल किस्सा है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे, ये तो सिंगर हम जानते हैं, एक्टर कितने बड़े थे, लेकिन ये बातें लोगों को मालूम नहीं है। तो मैंने 4 फीट से ये महसूस किया है। खंडवा उनका जो जन्म गाँव था, वहाँ हमारा शो था किशोर दा का। तो शो तो शाम को था, तो सुबह बड़ा ग्राउंड था, ओपन एयर में शो था, बड़ा ग्राउंड था, बड़ा स्टेज था। तो सुबह साउंड चेक के लिए, छोटा सा रिहर्सल के लिए हम स्टेज पे गए थे। मैं ऐसे कीबोर्ड वगैरह सेट कर रहा था, तो 4 फीट दूरी पे किशोर दा बैठे थे कुर्सी पे। उनके बाजू में उसी गांव का ऑर्गेनाइजर होगा, उनका दोस्त था, तो वे बाजू में बैठे थे, दोनों आपस में बातें चल रही थी, हम सब सुन रहे थे, उनकी बचपन की भी यादें सब कुछ चल रहा था। हम इंस्ट्रूमेंट सेट कर रहे थे। दूर से, बड़ा स्टेज था, दूर से 3 आदमी किशोर दा के लगभग उम्र के आते हुए, हम तो देख रहे थे, किशोर दा ने देखा वो 3 आ रहे हैं उनके साथ। तो किशोर दा ने शायद थोड़ा सा पहचान रहे, अपने कुछ पहचान वाले लग रहे हैं, तो उन्होंने उनके बाजू वाले जो खंडवा के ही थे दोस्त, उनको पूछा, अरे कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये प्रशांत जी, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं नाम है तो ऐसे ही ले रहा हूँ अभी, नाम जो भी प्रशांत हैं, ये जो हैं, ये आपके साथ स्कूल में पढ़ते थे, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अच्छा, ये दूसरे कौन है? ये जो दिलीप हैं, ये बहुत बड़े वकील हैं खंडवा के, आपके साथ स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा, ओके। तीसरे कौन है? ये अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं, यहाँ के व्यापारी हैं, ऐसे कुछ। तो तब तक वो नज़दीक आ रहे थे, हम सब देख रहे हैं ये क्या चल रहा है बातें। तो जैसे पहले दिलीप आ गए, तो किशोर ने जैसे पहचाना, नहीं पहचाना, अरे दिलीप आओ, गले मिलो। खूब गले मिले। वो दिलीप पागल हो गए, इतने किशोर दा ने, इतने बड़ी हस्ती ने, इतने सालों के बाद, 25-30 सालों के बाद मुझे नाम से पहचाना, और अरे कैसे, क्या बिजनेस चल रहा है, कैसे पूछा। वो हम देख रहे थे। ये देखो उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कमाल के आदमी थे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अभी विवेक दादा, अभी हम आज के गीत के बारे में अब ये करेंगे। आज फिर से जो गीत चुना है, ये शंकर जयकिशन साहब का गीत है, और ये ख़ास करके पियानो बेस्ड गीतों की, जब कभी कोई थीम बेस्ड शो होता है, उसमें ये गीत ज़रूर होता है। तो मुझे एक सवाल पूछना है आपसे कि बहुत सारी फिल्मों में हमने देखा है कि भाई हीरो जो होता है, भाई मैंने तो धर्म जी का, मेरे को एक गीत याद है, आपके हसीन रुख पे, तो उसमें हीरोइन को देख के वो गा रहे हैं, उनके हाथ चल रहे हैं पियानो पे, लेकिन वो हाथ तो ऐसे चलते हैं जैसे रोटी बेल रहे हो। हाँ, बराबर, बिल्कुल। तो ये इतना आसान होता है क्या पियानो बजाना, कि मैं जानना चाहता हूँ। आसान होता है, मुश्किल, ये तो मैं नहीं बता सकता। मैं तो संगीत का अभ्यासक हूँ, मैं तो आपको थोड़ा सा बजा के दिखाता हूँ, आप सोचिए। अब मुझे मन नहीं मालूम आसान है या मुश्किल। चलिए देखते हैं। ठीक है। जो कि गाना है, गीत गाता हूँ मैं जी, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ जी।
इस पर से एक ही बात मुझे समझ में आ गई कि हाँ, पियानो बनाना बहुत ही बच्चों का खेल है, लेकिन उसके लिए इंसान होने चाहिए या कलाकार होने चाहिए विवेक परांजपे जी जैसे। थैंक यू सो मच। प्रशांत, हाँ। रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार के सीरीज में तुमको जैसे बड़े बड़े गुणीजनों का, अच्छे अच्छे कलाकारों का आशीर्वाद मिल रहा है, जैसे कि सुदेश भोसले जो हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, विनीत श्रीवास्तव जी, संजीव सचदेवा जैसे गुणीजनों का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, और ये अपने ये जो कड़ी शुरू रखी है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं ज़रूर जानता हूँ, मानता हूँ कि किशोर दा भी ऊपर से आपको देख रहे हैं और आपको सराह रहे हैं, उनका भी आशीर्वाद आपको ज़रूर मिल रहे होंगे, ये मुझे पक्का मालूम है। चलिए, मैं आपके साथ और कुछ यादों के साथ मैं वापस मिलने आऊँगा। किस्से तो बहुत हैं, नेक्स्ट एपिसोड में कभी किस्से मैं सुनाऊँगा। अब सुनते हैं प्रशांत जी से इस एपिसोड का गाना, गीत गाता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। साफ है अब ये दर्पण दिखाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं।
हे